नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। आज की खास खबरों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अपने इन खबरों में जानेंगे बीजेपी समर्थकों ने क्यों किया मनोज तिवारी का विरोध, क्या बिहार चुनाव में अमित शाह करेंगे नीतीश के साथ खेल, यूपी में दलित परिवार से मिलने पर क्या बोले राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना सरकार के कहने पर जज के तबादले का फैसला, गुजरात सरकार में क्यों हुए अचानक मंत्रियों के धड़ाधड़ इस्तीफे। मुख्य खबरों में जाने से पहले एक नजर कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक गोपीचंद पडालकर ने कहा, हिंदू लड़कियां जिम न जाएं बल्कि घर में ही योग करें। किसी भी फूड ड्रिंकिंग प्रोडक्ट पर अब ओआरएस का लेबल लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ से मंजूरी जरूरी होगी। एफएसएसएआई ने जारी किए आदेश। अररिया से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर रोने लगे वरिष्ठ नेता अजय झा, कफन ओढ़कर अपना विरोध दर्ज कराया। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के लिए कहा, सीबीआई जांच का सहारा तभी लिया जाना चाहिए जब अन्य सभी विकल्प समाप्त हो जाएं। ड्यू के अंबेडकर कॉलेज के प्रोफेसर सुजीत सिंह को डूसू ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा ने मारा थप्पड़। घटना दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हुई, जो सीसीटीवी में कैद हुई। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। गुजरात सरकार में अचानक क्यों होने लगी मंत्रियों के धड़ाधड़ इस्तीफे। गुजरात की बीजेपी सरकार में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आज सुबह 11:30 बजे नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली। जहां पहले 17 मंत्री थे, अब ये संख्या 22 से 23 होने की उम्मीद बताई जा रही है, जिसमें आधे पुराने मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया गया। गुजरात में इस फेरबदल के पीछे कई बड़ी वजहें मानी गई। बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक विश्लेषकों घनश्याम शाह और विद्युत जोशी का मानना है कि बीजेपी इस फेरबदल से सत्ता विरोधी लहर को खत्म करना चाहती है। विश्लेषक विद्युत जोशी के अनुसार जब भी बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का डर दिखाई देता है तो वो दूसरों पर दोष मढ़ देती है। ये पुनर्गठन पिछले मंत्रियों की गलतियों का ठीकरा फोड़ने की कोशिश है। घनश्याम शाह ने कहा कि 156 सीटें जीतने के बाद हर विधायक की उम्मीद पूरी करना मुश्किल हो गया है, जिसका नतीजा 2024 लोकसभा चुनाव में 2 जगह वडोदरा और साबरकांठा उम्मीदवार बदलने के रूप में देखा गया। कौशिक मेहता, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बीबीसी को बताया कि सौराष्ट्र के लोगों में भारी नाराजगी थी, क्योंकि मंत्रिमंडल में दक्षिण गुजरात को ज्यादा महत्व दिया गया था। साथ ही सौराष्ट्र के महत्वपूर्ण लेउवा पटेल समुदाय में भी गुस्सा था। माना जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा की नियुक्ति ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री पटेल और अध्यक्ष विश्वकर्मा दोनों अहमदाबाद से हैं, इसलिए सौराष्ट्र की उपेक्षा खत्म करने के लिए वित्त उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में सौराष्ट्र के नेताओं को जगह देना जरूरी हो गया। बदलाव का सीधा असर फरवरी 2026 में होने वाले नगर निगम और जिला पंचायत चुनावों पर पड़ेगा। इस साल मानसून में खराब सरकारी कामकाज की वजह से सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में जो गुस्सा पैदा हुआ, उसे शांत करने के लिए ये मंत्रिमंडल का बदलाव जरूरी माना गया। नए चेहरों से विधायकों और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी। और घनश्याम शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के लिए एक चुनौती बन गई है। विसावदर चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने 40 सीटों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिसका असर बोटाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शनों के रूप में दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषक विद्युत जोशी ने याद दिलाया कि बीजेपी पहले भी ऐसा कर चुकी है। उन्होंने सत्ता विरोधी लहर के कारण केशुभाई पटेल और बाद में आनंदीबेन पटेल की सरकारें भी बदली है। उनका कहना है कि ये केवल विस्तार नहीं बल्कि पूरा पुनर्गठन है, ताकि अगले 2 सालों के लिए एक नई और संतुलित टीम तैयार हो सके। यूपी में दलित परिवार से मिलने गए राहुल गांधी क्या बोले। राहुल गांधी ने रायबरेली मॉब लिंचिंग में मारे गए दलित हरिओम वाल्मीकि के परिवार से आज फतेहपुर में मुलाकात की। उन्होंने 25 मिनट तक माता पिता, भाई और बहन से बातचीत की। बाहर निकलने पर उन्होंने कहा कि परिवार को घर में बंद रखा गया है, इन्हें डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सुबह सरकार ने परिवार को मुझसे ना मिलने की धमकी दी थी, जबरन वीडियो भी बनवाया। इसकी जानकारी परिवार ने मुझे दी। परिवार मुझसे मिले या ना मिले ये जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी यह है कि जो अपराधी है उनके खिलाफ एक्शन हो। इस दौरान राहुल गांधी और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया था, मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी हैं।
घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। भैया पीछे धकेलिए मत। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। मनोज तिवारी के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्यों किया जबरदस्त हंगामा। बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर एनडीए के नेताओं में अलग ही गुस्सा देखने को मिल रहा है। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी को मुजफ्फरपुर में मनोज तिवारी को अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच गुस्से का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में आयोजित नामांकन सह आशीर्वाद सभा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा औराई विधानसभा सीट से टिकट कटने के बाद राम सूरत राय के समर्थकों ने किया। बताया जा रहा है कि औराई सीट में राम सूरत राय का टिकट काटकर बीजेपी ने पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को उम्मीदवार बनाया। इसी फैसले के खिलाफ समर्थक भड़क गए और मंच पर नारेबाजी शुरू कर दी। सभा में मौजूद बीजेपी नेता मनोज तिवारी समेत कई नेताओं ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। समर्थक अपने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए थे और राम सूरत राय को न्याय दो जैसे नारे लगा रहे थे। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद कुछ देर के लिए कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं बीजेपी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर जारी असंतोष अब खुले मंच से दिखाई देने लगा है। समस्तीपुर की मोरवा सीट से टिकट कटने के बाद एलजेपीआर नेता अभय सिंह फूट कर रो पड़े। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि पैसे लेकर टिकट बेचे गए हैं और भावुक होकर राजनीति से संन्यास लेने तक की बात कह दी। उधर गोपालगंज सदर से बीजेपी विधायक कुसुम देवी का टिकट कटने पर वो अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के सामने फफक कर रोने लगी। उन्होंने पार्टी के लिए 20 साल काम करने की बात कहते हुए सवाल उठाया कि एक महिला विधायक का टिकट काटकर बीजेपी कौन सा महिला सशक्तिकरण कर रही है। अररिया में तो बीजेपी के टिकट न मिलने से नाराज वरिष्ठ नेता अजय झा ने कफन ओढ़कर अपना विरोध दर्ज कराया। उनकी पत्नी ने सीधे पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला। कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के कहने पर हुआ जज का तबादला। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधर का तबादला छत्तीसगढ़ की जगह अब इलाहाबाद कोर्ट में कर दिया गया है। ऐसा केंद्र सरकार ने मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भी ऐसा ही कर दिया। अब ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक बड़ी और असामान्य बात स्वीकार की। उन्होंने जस्टिस अतुल श्रीधरन के तबादले का फैसला बदल दिया है क्योंकि केंद्र सरकार ने उन्हें पुनर्विचार करने के लिए कहा था। अब समझिए आखिर में मामला क्या था। दरअसल 25 अगस्त को कॉलेजियम ने जस्टिस श्रीधरन को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की थी। 14 अक्टूबर को कॉलेजियम ने घोषणा की कि सरकार के कहने पर अब उन्हें छत्तीसगढ़ की बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जाएगा। पहले भी फैसले बदले गए, लेकिन ये पहली बार है जब कॉलेजियम ने साफ तौर पर यह कहा कि यह बदलाव सरकार के अनुरोध पर किया गया और अगर जस्टिस श्रीधरन छत्तीसगढ़ जाते तो वो वहां के हाई कोर्ट में दूसरे सबसे सीनियर जज होते, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो 7वें नंबर पर होंगे, जिससे उनकी वरिष्ठता पर असर पड़ेगा। जस्टिस श्रीधरन ने अपने कार्यकाल में कुछ साहसिक और कई बड़े फैसले लिए। वो उस बेंच का हिस्सा थे जिसने मीडिया रिपोर्ट के बाद खुद संज्ञान लिया और ये सुनिश्चित किया कि भड़काऊ टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। हाल ही में उन्होंने दामोह जिले में ओबीसी व्यक्ति के पैर धोकर पानी पीने के लिए मजबूर करने की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। उन्होंने इसे गहरा जातिगत भेदभाव बताया था और सख्त टिप्पणी करते हुए सभी आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का आदेश दिया। श्रीनगर में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने निवारक निरोध कानून की लड़ाई से जांच और जन सुरक्षा अधिनियम के तहत कई मामलों को रद्द कर दिया था। क्या बिहार चुनाव में अमित शाह करेंगे नीतीश के साथ बड़ा खेला? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह के एक बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है।
शाह ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद विधायक दल करेगा, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया। इस बयान के कुछ ही घंटों बाद अमित शाह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर उनसे मुलाकात की। ये बैठक लगभग 45 मिनट तक चली, जिसमें अमित शाह के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे। गठबंधन में चल रहे उतार चढ़ाव को देखते हुए माना जा रहा है कि इस दौरान आने वाली चुनावी रणनीति और राज्य की विकास योजनाओं पर गहरी चर्चा हुई है। अमित शाह ने अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान आज सीएम से मुलाकात के बाद छपरा में एक जनसभा को भी संबोधित किया और साथ ही में 18 अक्टूबर तक एनडीए के लिए चुनावी रणनीतियों की तैयारी भी यहां की जाएगी। वहीं ये मुलाकात बिहार के राजनीतिक भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण संकेत देती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर अब हर जगह बातें हो रही हैं। वहीं जीतन राम मांझी, जो खुद एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने अमित शाह के इस बात पर कहा कि चुनाव से पहले सीएम का नाम तय हो दुविधा ठीक नहीं है। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। एनडीए का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं, क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में, जिसके चलते देख रहे हैं कि आज तक उन लोगों का लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है और अनेक प्रकार के दावेदार हैं, सब कुछ इधर बोलते हैं कुछ उधर बोलते हैं। लेकिन सौभाग्यवश एनडीए में सब कुछ ठीक रहा है, अभी तक कोई विशेष बात नहीं हुई है। 1-2 बात छोड़ के जिसमें मुख्यमंत्री जी की ने नाराजगी जताई थी जब एक पार्टी के लोग जदयू के सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिए थे और उसी समय हम लोग ने भी कहा था कि अगर ऐसा वो करेंगे तो हम भी कुछ क्षेत्रों से अपना उम्मीदवार उतार देंगे। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।